आज की जो सच्ची घटना है वो अमरोहा की है। जून 2023 में यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसे सुनकर आपके भी रोए कांप उठेंगे। कई बार जब जुर्म की कहानियां हम सुनते हैं या फिर जुर्म की साजिश के पीछे जो शख्स होता है वो घर का ही कोई ना कोई या तो परिचित होता है या तो पड़ोसी होता है या कोई रिश्तेदार होता है। और आज की ही ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही एक रिश्ते को तार तार कर देती है जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। एक बच्ची जो 14 साल की थी। अमरोहा में एक परिवार होता है जिसमें 2 बेटे होते हैं और 2 बेटियां होती हैं और मियाँ बीबी होते हैं। दोनों बेटियां काफ़ी ज़्यादा चंचल थी, दोनों भाइयों से छोटी थी, इस वजह से उनकी हसरतें भी पूरी होती थी और वो काफ़ी चहलकदमी घर में मचाया करती थी, जिससे घर में बहुत ज़्यादा रौनक लगी थी। लेकिन जैसे ही दोनों भाइयों की शादी हो जाती है और भाभीियों के आने के बाद दोनों भाई दिल्ली चले जाते हैं काम के सिलसिले में और फिर छुट्टियों के मौसम में आया जाया करते थे। वैसे ही जून के महीनों में जब भाइयों की छुट्टी होती है तब वो घर आते हैं। घर आने के बाद बड़ी बहन जैसे उनको चहलती दिखाई देती थी, जैसे वो खुश रहा करती थी वैसे ही दिखती है, लेकिन छोटी बहन बहुत ही ज़्यादा उदास खामोश इस तरह से दिखाई देती है और हमेशा छुप छुप कर रोती हुई से महसूस करते हैं उसके भाई। जब उसका बड़ा भाई अपनी बहन को इतना परेशान देखता है तब अपनी पत्नी को बोलता है कि मेरी बहन से बात करो, वो पहले की जैसी दिखाई नहीं देती है। घर में रौनक लगी रहती थी, उसकी हंसी ठहाके इतने ज़्यादा अच्छे थे कि घर में लगता था कि जब हम छुट्टियों में आए हैं या फिर पहले रहते थे तो खुशी का माहौल रहता था। अब मेरी बहन कुछ बोलती क्यों नहीं है, गुमसुम सी रहती है, वो रोती क्यों रहती है। भाई पूछने जाता है, भाई को नहीं बताती है वो बच्ची, क्योंकि वो बच्ची महज 14 साल की थी। भाभी पूछती है, भाभी को नहीं बताती है। छोटा भाई पूछता है, उसे भी नहीं बताती है, उसकी पत्नी को भी नहीं बताती है। अब दोनों ही भाई मिलकर माँ को जाते हैं कहने की माँ, हम जब यहाँ से काम करने दिल्ली चले गए थे तो क्या छोटी बहन के साथ कुछ हुआ था? वो क्यों इतना गुमसुम रहती है, क्यों चुप चुप से रहती है और आपको महसूस नहीं होता है कि उसका व्यवहार कुछ बदला हुआ सा महसूस हो रहा है? माँ बोलती है, मैंने बहुत बार प्रयास किया है लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया है। होता ये है कि जब ये दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ दिल्ली चले जाते थे तो घर में केवल ये 2 बेटियां यानी 2 बहनें, माँ और उसका पिता ही रहता था। अब भाई गौर करता है कि जो बच्ची है वो रोती रहती है, 14 साल की है, लेकिन उसका पेट थोड़ा उभरा हुआ सा है। भाई को कुछ शक होता है और वो माँ को कहता है कि आप ठीक तरह से पूछताछ करो, बहन से पूछो कि उसको क्या दिक्कत है। उसका पेट भी सामान्य से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है और कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे। माँ उसके बाद चिंता करती है और पहली बार अपनी बच्ची से अच्छे से पूछती है, उसको दुलारती है, पुचकारती है, उसको विश्वास दिलाती है और उसके बाद उससे पूछना शुरू करती है कि तुम्हें क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगी। माँ तो माँ होती है, माँ के सामने बच्चे अपना दुख जरूर जाहिर कर देते हैं क्योंकि माँ खुशियों की चाबी होती है, सब दुख दूर कर देती है। वो बच्ची माँ के पास टूट जाती है और फिर वो माँ को जब अपनी सच्चाई बताती है, वो कहती है कि माँ, मुझे कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द हो रहा है और इस दर्द के मारे मैं बहुत बेचैन हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही है और मैं किसी से बता ही नहीं पा रही हूँ। अब जब उसका बड़ा भाई, उसकी माँ ये बात सुनते हैं तब बड़ा भाई कहता है कि अब किसी डॉक्टर के पास इसको ले चल के दिखा लाते हैं ताकि ये पहले की जैसे ठीक हो जाए, और कोई बहुत भयंकर बीमारी है तो उसका भी पता लग जाएगा। समय पे पता लगने के बाद इलाज करवा दिए जाएंगे तो इसको और भी जल्दी राहत मिलेगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इसके बाद जब डॉक्टर के पास वो मिलने जाते हैं तब एक महिला डॉक्टर उसकी जांच करती है। जब महिला डॉक्टर कुछ समय लगाती हैं जांच करने में और उसके बाद जब जांच का करके वो अपनी राय देती हैं तो भाई और माँ के पैर से जमीन खिसक जाती है। वो महिला डॉक्टर बताती है कि आपकी बेटी 3 महीने की गर्भवती है। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा था कि बिना शादी के ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई और ये छोटी सी बच्ची है, और भाई और उसके माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इसके साथ कौन कर सकता है, क्योंकि वो बच्ची घर से कभी बाहर जाती ही नहीं थी। इस बच्चे की माँ, इस बच्चे का भाई दोनों ही बहुत चिंता करते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि मेरी बहन के साथ ऐसी परिस्थिति हो गई।
दोनों कैसे भी करके डॉक्टर के पास मना बुझाकर, डॉक्टर को कैसे भी समझाकर उस बच्चे को घर लेकर के जाते हैं। और घर ले जाने के बाद उस बच्चे से पूछताछ करते हैं, की कोशिश करते हैं। उस बच्चे से जब पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया है, फिर बच्ची बहुत ज़्यादा रोने लगती है। माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे बताओ, नहीं तो ये दर्द बहुत बढ़ जाएगा और बाद में मैं चाह कर भी ठीक नहीं कर पाऊंगी। बच्ची कहती है कि माँ, जब भैया यहाँ से चले जाते हैं तब अब्बू 6 महीनों से मेरे साथ कुछ गलत काम कर रहे हैं। जब भैया पहली बार 6 महीने पहले गए थे तभी से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब्बू किसी न किसी बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाते हैं और मेरे साथ गंदा काम करते हैं। माँ और भाई समझ चुके थे वो किस बारे में बात कर रही है। दरअसल बच्ची का शारीरिक शोषण उसका खुद का पिता ही कर रहा था, उसका अब्बू कर रहा था। इसकी शुरुआत तब होती है जब एक दिन उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन घर पे नहीं होते हैं और ये 14 साल की बच्ची नहा कर निकलती है और जिस तरह से वो नहा कर निकलती है टॉवल के साथ लपेटी हुई, उसे देखकर उसका पिता बहुत बेचैन हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। जब बच्ची मना करती है तब बच्ची के साथ मार पिटाई करता है और तब तक उसको परेशान करता रहता है जब तक कि बच्ची मान न जाए। उसको चाय के पानी के बहाने, जो उसका कमरा होता है खुद का, वो घर के बाहर की तरफ होता है, वहाँ पे वो बुलाता है और उसके जो अंग होते हैं प्राइवेट, उसको छूने की कोशिश करता है और छूता छूता फिर गलत काम भी करता है। ये लगातार 6 महीने से उसके साथ चलता आ रहा था और अब वो 3 महीने की गर्भवती हो चुकी थी। जब ये सारी चीज़ें उसका भाई सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर में बहुत ज़्यादा हंगामा करता है। घर के सभी लोगों को इस बात के बारे में जब पता लगता है तो घर वाले बोलते हैं कि इस बात को घर में ही दबा दो, इस बात को ज़्यादा बढ़ाओ नहीं। लेकिन वो भाई था और वो इतना ज़्यादा अच्छा भाई निकला, उसने अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाई और पिताजी को आंगन में बुला करके एक जोरदार तमाचा मारता है। पिता उसका गिड़गिड़ा रहा था, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था, कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, किसी को बताओ नहीं। लेकिन बेटा यहीं पे नहीं रुकता है, वो तुरंत ही वहाँ के पुलिस थाने पे फ़ोन लगाता है। वहाँ से पुलिस प्रभारी आते हैं और इस पिता को अरेस्ट करके ले जाते हैं। बच्ची के गर्भपात के लिए जब इसका केस मुकदमा आगे बढ़ता है कोर्ट में तो इसकी अर्जी लगाई जाती है और इस पिता को जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके सजा दी जाए, ऐसा वहाँ के पुलिस अधिकारी चाह रहे हैं। अब आप ये जब कहानी सुनते हैं या फिर ऐसी कोई कहानी जब सुनाई देती है तो मन कितना बेचैन और विचलित हो जाता है। इस बच्चे की बहुत बार काउंसलिंग भी हो चुकी है डॉक्टर के साथ, क्योंकि ये बच्ची इस बात को भूल ही नहीं पा रही है कि उसका खुद का बाप ही उसके साथ गलत काम करता था। और ये इतनी विचित्र घटना है कि अपने आप में सुनकर और कहने पर भी किसी को शर्म ही आती है। ऐसी कोई भी वारदात किसी भी बच्ची के साथ होनी नहीं चाहिए। घर में अगर बच्चों का व्यवहार अलग दिखाई देता है तो ज़रूर किसी बड़े, किसी ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए जो उसका बहुत ज़्यादा केयर करे। जब इसका पिता इसके साथ गलत काम करता था तो वो हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ रखने की कोशिश करता था। वो हमेशा ये जताने की कोशिश करता था कि वो उससे बहुत प्यार करता है। अड़ोसी पड़ोसी भी विश्वास कर नहीं पा रहे थे कि क्या वो पिता जो अपनी बेटी का इतना ध्यान रखता था वो ऐसा काम कर सकता है। तो सोचिए कि आज कोई भी रिश्ता जो है वो कलंकित होने से बचा नहीं है। किस रिश्ते पे भरोसा किया जाए ये भी समझ में नहीं आता है। एक पिता जो अपनी बेटी की पूरी जीवन भर अपने उसकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। अगर शादी हो जाए तो भी ससुराल में भी बेटी चली जाती है तो हर दिन अपनी बेटी के लिए सोचता है और उसकी इज्जत की परवाह तो बहुत ज़्यादा करता है। लेकिन ऐसे भी समाज में पिता होते हैं जो अपनी बेटी की इज्जत के साथ खेलते हैं। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा आप सभी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस आपको जागरूक करना चाहती थी। तो दोस्तों, इस पिता को सजा दिलाने के लिए कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, कर चुका है। उम्मीद करती हूँ जल्द से जल्द इस बच्चे को न्याय मिले। और आप सभी को अगर ये कहानी या सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद आती है, मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ कहानियों को सुनने के बाद उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरा नाम पूजा है, ऐसी कहानियाँ डेली इस चैनल पे लेकर के आती हूँ। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद।